जय गुरुदेव बच्चों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल उमा क्लासेस पर। बच्चों, आज का पाठ है अट नहीं रही है और इस कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। अब पाठ प्रवेश की ओर चलते हैं। अट नहीं रही है कविता का पाठ प्रवेश मैं उमा श्रीवास्तव आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। अट नहीं रही है कविता फागुन मास की सौंदर्य का वर्णन करती है। बच्चों, फागुन माह अन्य महीनों से अलग होता है। फरवरी के अंतिम 2 हफ्ते और मार्च के आरंभ के 2 हफ्ते फागुन माह कहलाता है। इसे बसंत ऋतु भी कहते हैं। वसंत ऋतु बहुत ही सुंदर महीना होता है। इस महीने में ना तो अधिक ठंड रहती है और ना ही अधिक गर्मी रहती है, अर्थात ठंड बीत चुकी होती है और गर्मी अभी आरंभ नहीं होती है। इसीलिए यह महीना प्राणियों के लिए बहुत सुंदर सुहावना होता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि यह कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। अर्थात मादकता का मतलब है नशीला, बेसुध कर देने वाला। अर्थात वसंत ऋतु का सौंदर्य लोगों को बेसुध कर देता है, चारों ओर अपनी मादकता को बिखेर देता है। कवि फागुन की सर्वव्यापकता, सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। ललित का मतलब होता है मनोहारी, मन को अच्छी लगने वाली। तो इस कविता में जो सुंदरता है वह भी फागुन माह की ही तरह बहुत ही सुंदर और मनोहारी है। आइए अब हम कविता की ओर चलते हैं। आइए अब हम कविता की व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत कविता की भाषा सरल और सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है। गेयता है, अर्थात इसे लय के साथ गाया भी जा सकता है। अर्थात भाषा प्रवाहमयी और अलंकार युक्त है। फागुन माह के सौंदर्य में कवि इतना डूब गए हैं कि उनमें फागुन की आभा रच गई है। ऐसी आभा जिसे ना तो शब्दों से अलग किया जा सकता है न फागुन से। छायावादी कवियों की यह विशेषता रही है कि वे अंतर्मन के भावों को बाहरी दुनिया से सामंजस्य बिठाते हैं।
यही विशेषता यहाँ पर भी दिख रही है कि कवि के मन के भावों का बाहरी दुनिया से तालमेल दिखाया है। किस तरह से, अब हम देखते हैं। उत्साह, अट नहीं रही है, कविता है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है का मतलब है कि समा नहीं रही है। आभा फागुन की, आभा का मतलब है शोभा, कांति। फागुन की शोभा और कांति। तन, तन से मतलब है कि पूरा वातावरण। वसंत ऋतु में जो पूरा वातावरण है इतना सौंदर्य हो जाता है, इतना अधिक उसमें सौंदर्य हो जाता है। पुष्प जो है खिलते हैं, तरह तरह के पुष्प खिलते हैं, पल्लवित होते हैं और सुगंधित वायु बहती है। बहुत ही सुंदर वातावरण हो जाता है। इतना सुंदर वातावरण चारों ओर फैल जाता है कि उस वसंत ऋतु की शोभा जो है वह पूरी प्रकृति में समा नहीं पाती है, सट नहीं रही है, संभाले नहीं संभलती है। उस सौंदर्य जो है इतना सौंदर्य है कि वह प्रकृति से संभाले नहीं संभल रही है। कहीं सांस लेती हो घर घर भर देती हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देती हो। कहीं सांस लेती हो घर घर भर देती हो। अब यहाँ पर देखिए, कवि ने प्रकृति को मानव के रूप में दिखाया है। फागुन माह को एक मानव के रूप में कवि देख रहा है, जहाँ प्रकृति को मनुष्य के समान कार्य एवं व्यवहार करते दिखलाया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। तो कवि जो है फागुन को एक मानव के रूप में देख रहा है और कहता है कि कहीं सांस लेती हो घर घर भर देती हो। अर्थात वह जो वसंत ऋतु रूपी मानव है वह सांस लेता है। अर्थात उस समय जो हवा चलती है वह इतनी सुगंधित मादक हवा होती है कि चारों ओर फैल जाती है और हर घर में वह सुगंधित हवा अपना एहसास दिलाती है। हर घर में सौंदर्यपूर्ण वातावरण हो जाता है। तो इसी को कवि यहाँ पर कहते हैं कि कहीं सांस से लेती हो घर घर भर देती हो। अर्थात वह वसंत ऋतु रूपी मानव जब सांस लेता है तो इतनी सुगंधित और मादक खुशबू से हर घर भर जाता है। उड़ने को नभ में पर पर कर देती हो। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वह इतना प्रसन्न हो जाता है। कौन? फागुन माहरूपी मानव। फागुन माहरूपी मानव इतना प्रसन्न हो जाता है कि वह भी आकाश में उड़ना चाहता है। फागुन के सौंदर्य को देखकर कवि का मन इतना प्रसन्न है कि उसकी कल्पनाएं पंख लगाकर उड़ने को आतुर है। अब यहाँ पर कवि ने प्रकृति को भी दिखलाया है और साथ ही साथ अपने मन के भावों को भी व्यक्त किया है। तो कवि का मन फागुन के सौंदर्य को देखकर इतना प्रसन्न है कि उसकी कल्पनाएं पंख लगाकर उड़ने को आतुर है। वह भी कल्पना के पंख लगाकर आकाश में उड़ना चाहता है। अर्थात उसका कोमल मन प्रकृति के सौंदर्य को देखकर फूला नहीं समा रहा है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब कवि उस सौंदर्य से अपने आँख को हटाना चाहते हैं लेकिन हट नहीं रही है। वह चाह कर भी उस सौंदर्य से अपनी आँख को हटा नहीं पा रहे हैं। ये उस सौंदर्य को, बसंत ऋतु के सौंदर्य को अपलक देखना चाहते हैं और यदि आंख बंद भी कर लेते हैं तो उनके मन में वह सारा दृश्य दिखाई देता है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अब बसंत ऋतु में नई नई कोमल कोमल पत्तियां
आती हैं और हर डाल जो है वह पत्तियों से भर जाती है। कोई भी डाल ऐसी नहीं रहती। पतझड़ के बाद जब बसंती ऋतु आता है तो हर डाल नई नई पत्तियों से भर जाती हैं। और वह पत्तियां कैसी होती हैं? कहीं लाल होती हैं और कहीं हरी होती हैं। जो एकदम नई नई पत्तियां आती हैं वह लाल होती हैं और फिर धीरे धीरे हरी हो जाती हैं। तो इसी को कवि कह रहा है कि कहीं लाल कहीं हरी। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। जो फागुन रूपी मानव है उसके हृदय पर, उर का मतलब होता है हृदय, जो फागुन रूपी मानव है उसके हृदय पर पुष्पों की माला पड़ी है। अर्थात वृक्ष पर पुष्प आ जाते हैं और इतने तरह तरह के रंग के पुष्प खिल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पुष्पों की माला बनी हुई है और उस पुष्पों से भीनी भीनी सी सुगंध आती है। तो कवि की कल्पना है कि फागुन रूपी मानव के हृदय पर पुष्पों की माला पड़ी है और उन पुष्पों से भीनी भीनी सी सुगंध आ रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट का मतलब होता है जगह जगह। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पाट पाट शोभाश्री। पाट पाट का मतलब जगह जगह, हर जगह सौंदर्य से भरपूर। शोभाश्री का मतलब है सौंदर्य से भरपूर। पट नहीं रही है। जो प्रकृति की शोभा को देखकर कवि का मन अत्यंत प्रसन्न है। हरे व लाल पत्तों से युक्त डालियां, पुष्पों से सुगंधित वातावरण कवि का मन आकर्षित कर रहा है। इसलिए वह चाह कर भी आंख नहीं हटा पा रहा है। उस सौंदर्य को वह अपलक निहारना चाहता है और यदि आंख बंद भी करता है तो उसे मन में वह सुंदर दृश्य दिखाई देता है। प्रकृति के कण कण में, जगह जगह, प्रत्येक कण में सौंदर्य से भरपूर शोभा व्याप्त है। इतनी शोभा फैली है कि इस धरती पर समा ही नहीं पा रही है। पट नहीं रही है का मतलब है कि इस धरती पर शोभा समा कविता का सार इस प्रकार है। कवि ने इस कविता में फागुन माह का मानवीकरण किया है। फागुन माह में जब वसंत ऋतु आती है तब सारा वातावरण पुष्पित और पल्लवित हो जाता है। व्यक्ति का मन उल्लास से भर जाता है। अट नहीं रही है। फागुन की जो शोभा है, जो सौंदर्य है, वो पूरे वातावरण में समा नहीं रही है। इतना शोभा, इतनी कांति फैल जाती है कि संभाले नहीं संभल रही है। जब वसंत ऋतु रूपी मानव सांस लेता है तो जो सुगंधित वायु चलती है वह हर घर में समा जाती है। कवि इतना प्रसन्न हो जाता है उस वातावरण को देखकर, वसंत ऋतु के सौंदर्य को देखकर। कवि इतना सौंदर्य, उसके मन में इतना सौंदर्य समा जाता है, इतना प्रफुल्लित हो जाता है कवि कि उसका भी मन पंख लगाकर उड़ने को करता है। वह अपनी कल्पना से पंख लगाकर आकाश में उड़ना चाहता है। प्रकृति के सौंदर्य से यदि वह आँख हटाना भी चाहता है तो हटा नहीं पाता है। वह अपलक ही उसे निहारना चाहता है और यदि आँख बंद भी करता है तो वह सौंदर्य सारा उसके मन में सौंदर्य का दृश्य दिखाई देता है। वृक्षों की डालें हरी हरी पत्तियों से, लाल लाल पत्तियों से भर जाती हैं। ऐसा लगता है कि वृक्ष के गले में पुष्पों की माला पड़ी हुई है जिससे भीनी भीनी सुगंध आ रही है। कवि ने यहाँ पर कल्पना की है कि फागुन रूपी मानव के हृदय पर पुष्पों की माला पड़ी है और उन पुष्पों से भीनी भीनी सी सुगंध आ रही है। प्रकृति की जगह जगह, पाट पाट, हर जगह प्रकृति के कण कण में
सौंदर्य से भरपूर शोभा व्याप्त हो जाती है। इतनी शोभा फैल जाती है कि इस धरती पर समा नहीं पा रही है। तो यह था कविता का सार। आशा है कविता की व्याख्या समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि हम आप लोगों तक ज्ञानवर्धक बातें पहुंचाते रहें। धन्यवाद।